प्यारी बहनों, अगर आप मेकअप का ये लुक कर कर कहीं भी जाएंगे ना, कसम से आंख लग जाएगी। कैसे, आइए चलिए सिखाते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों पर हम लगाएंगे कंसीलर। वो भी इस तरीके से करेंगे जैसे हमारी जिंदगी में कोई खिलता हुआ सूरज। तो चलिए, सबसे ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं लाइट ब्राउन आई शेडो। पहले वाले से थोड़ा सा छोटा सा ब्रश। अब हम अप्लाई कर रहे हैं आउटर कॉर्नर पे लाइट ब्राउन। अब हम लगा रहे हैं आईलाइनर। थोड़ा सा साइड से विंग्स निकाल के लगाएंगे। बहन, जितनी परफेक्ट तुम हो ना, उतना परफेक्ट लाइनर लगाना। इनर से पतला, आउटर से थोड़ा मोटा कर देंगे, क्योंकि पतले को मोटा तो किया जा सकता है पर मोटे को पतला नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल। इस ट्रायंगल को हमें फिल करना है। अपने आईलेट को बिल्कुल न्यूड रखा हुआ है, बिल्कुल न्यूड लाइट। मैं अपने जेल लाइनर को बिल्कुल मैट लाइनर में बदलने वाली हूँ। वो भी इस तरीके से, अपने जो आई शेडो में ब्लैक हो या ब्राउन हो, बिल्कुल छोटे वाले ब्रश से उसके ऊपर हमें एक लाइन खींच देनी है, जिससे वो बिल्कुल मैट लाइनर लगे, बिल्कुल भी क्लासी लगे। अब मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ निविया को मॉइस्चराइजर अपने फेस पे, क्योंकि मुझे निविया बहुत सूट करता है, तो इसलिए मैं निविया का मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मेकअप करने से पहले। फेस पे अप्लाई करूंगी ये प्राइमर। अब मैं अपने फेस पे ये ऑरेंज कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि आप ले सकते हैं स्विच ब्यूटी का, नायका से, कोई सा भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और कंसीलर अप्लाई करेंगे लाइट ब्राउन कलर का। जहां पे आपको नीड है सिर्फ आप वहीं पे अप्लाई करिएगा। अब अप्लाई तो कर लिया, कहाँ करना है ये किसी को नहीं मालूम। आप सिर्फ कंसीलर हमें वहां पे अप्लाई करना है जहां पे आपके डार्क स्पॉट हो, या पिंपल हो, या फिर आपको तिल छुपाना हो, या फिर आपके रिंकल्स हो, वहां पे सिर्फ आपको कंसीलर अप्लाई करना है, बस। अगर बात की जाए तो फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन मैं सिर्फ चामसी मिलानो ही यूज करती हूँ यारो, क्योंकि चामसी मिलानो से अच्छा और बेटर कोई सा भी मुझे फाउंडेशन नहीं लगता। मेरी स्किन पे तो सिर्फ चामसी मिलानो जाता है। जैसे हम अपनी सारी कीमती चीजों को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, बिल्कुल संभाल कर, बिल्कुल सहज के, उसी तरीके से हमें अपने फेस पे कंट्रोलिंग करनी है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। तो हमने रेनी का कंट्रोलिंग पैलेट ले रखा है, आपके पास जो है आप वो यूज कर लो। देखो बहन, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना लोगे ना चलेगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिपस्टिक, आउटलाइनिंग, आईलाइनर, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लगाओगे चलोगे, पर अपनी नाक को टेढ़ा कभी मत होने देना। इसलिए अपनी नाक की कंट्रोलिंग बिल्कुल परफेक्ट करना। ये मैं जब भी अपनी नोज की कंट्रोलिंग करती हूँ ना, तो बिल्कुल शांत रहती हूँ, बिल्कुल चुप खामोश रहती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट देखती हूँ और अपनी नाक को बिल्कुल परफेक्ट बनाती हूँ। चीजों का शेप देने के बाद हमारी आईब्रो की बारी आती है। अब हमें अपनी आईब्रो को बिल्कुल परफेक्ट दिखाना है। कैसे, आइए सिखाते हैं। ये वाला आपको ब्रश लेना है, जो कि इस तरीके से आपको दिखेगा। जेल लाइनर लगाने के बाद आपको बिल्कुल सेंटर से अप्लाई करना है, इस तरीके से, चाहे ज्यादा हो या कम हो, बिल्कुल सेंटर से आपको शुरू करना है। और सेंटर से शुरू करने के बाद हम उसे आगे से पीछे की तरफ इस तरीके से खींचते हुए लेके जाएंगे। तो ये वाला ब्रश लेना है और इसमें जेल लाइनर लगाने के बाद आपको बिल्कुल फ्रंट से यहाँ से शुरुआत करनी है आईब्रो की, और उसके बाद हम इसे इस तरीके से अप्लाई करते रहेंगे। फिर हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और पीछे की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे। आती है ब्लश की, तो ब्लश हमें ऐसा चाहिए कि बस लोग देखते ही रहे। तो ब्लश बहुत पसंद है, इसलिए मैं फेस के हिसाब से नहीं लगा रही हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा लगा रही हूँ। आती है हाईलाइट की, तो हम इसे खुद को इतना हाईलाइट करेंगे कि जिसकी नजर ना भी पड़े ना, वो भी आंटी हमें ऐसे घूर घूर के देखे, अल्लाह कौन सी पार्लर से मेकअप करके आई है, पर उन्हें क्या पता कि ये मेकअप तो हमने खुद किया है। वो ना ऐसे सोच में डूबेंगी कि अल्लाह, बिना पूछे आपसे रह नहीं पाएंगी।
और कितनों की तो नींदें उड़ जाएंगी, रात भर वो आपके बारे में सोचती रहेंगी कि शाइस्ता ने कौन से पार्लर से मेकअप किया था, अरे कौन से पार्लर से मेकअप करवाया था। सब कुछ पे ध्यान देना, पर अपने ब्लेंडर पे जरूर ध्यान देना कि अच्छे से ब्लेंड हो, ऐसा ना हो कि लाइनें लाइनें पता चल लेता रहे, लगे कि तुमने अलग से बिल्कुल थोप के रखा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे वो आपका मेकअप उतना अच्छा ग्लो करेगा। मेकअप करने के बाद हम पाउडर वाले प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जैसे कि पाउडर ब्लश हो गया, पाउडर कंट्रोलिंग करने के बाद लास्ट में बारी आती है हाइलाइटर की। अब हम खुद को ऐसे हाईलाइट करेंगे कि बस देखना तुम। ये हमारी लिप्स की, तो हमारे पास चामसी मिलानो के 3 शेड हैं, तो तीनों शेड जो हैं वो मेरे पास न्यूड हैं, लाइट हैं, तो मैं इसमें से ही कोई कलर लगाऊंगी। स्विच ब्यूटी के लिप लाइनर से आउटलाइनिंग करने वाली हूँ। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है, जैसे कि बड़े बोलते हैं कि छोटों को कभी कभी चुप रहना चाहिए, तो वाकई में जब हम आउटलाइनिंग करें या लिपस्टिक को लगाएं तो बिल्कुल चुप रहनी चाहिए, वरना आपके होठ कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल साइलेंस। बहन अब बारी आ गई हमें हमारा पूरा मेकअप को सेट करने की। तो मैंने पूरा मेकअप सेट करने के लिए बनाना पाउडर ले रखा है। मैं इसे अपने पूरे मेकअप को सेट कर रही हूँ। लिपस्टिक का शेड जो लगाया है वो है चामसी मिलानो का 40 नंबर। पूरे मेकअप को फिक्स कर देंगे, कैसे, ऐसे फिस करके। बिल्कुल लास्ट में मैंने लेंस लगाए हैं एंड अपने बालों को आगे से कर्ली किया हुआ है। पीछे के बाल मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सिर्फ मैंने फ्रंट के बालों को कर्ली किया हुआ है बस। लो लैश पे मस्कारा एंड अभी मैंने आईलैशेस नहीं लगाई है, अब लगाऊंगी। मैंने उसे ग्लू लगा के सूखने के लिए थोड़ा सा रखा है। आई मैजिक की मैंने आईलैशेस लगा ली है। अब मैं बस थोड़ी सी ज्वेलरी पहनूंगी बस।